अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आपको बताऊं कि पिछले 25 से 30 साल के अंदर जितनी इन्वेंशंस, जितनी तरक्की हमारी ज़िंदगियों में आई है, आपकी और मेरी, और ख़ास तौर पे वो लोग जो 50 साल के करीब हैं, और जितना हमें सीखना पड़ता है और जितना हमारा लर्निंग कर्व अब अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ हो चुका है कि हैरानी की बात है। आप याद करें वो दिन जब हमारी ज़िंदगियों में टाइपराइटर आए थे। रेमिंगटन के टाइपराइटर से ठक 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 करके हर जगह पे हम टाइपिंग करते थे। फिर पता चला जी टेलीक्स मशीन आ गई, और टेलीक्स मशीन उस वक्त एक बड़ी खौफनाक चीज़ लगती थी कि इधर से टेलीक्स भेजी और उधर मैसेज मिल गया जी टेलीक्स पे आ गई। तमाम होटल्स की बुकिंग, एयरलाइंस की बुकिंग, वो सारी उस पर शुरू हो गई। फिर जी इलेक्ट्रिक टाइपराइटर आ गया। आईबीएम वालों ने निकाला, जिसका बॉल होता था उसकी टाइप फेस ही अलग होता था, और वो मज़ा आता था उसका को देख के कि कितना अच्छा टाइप फेस है। उसके बाद जी कंप्यूटर आ गया जी, उसके ऊपर शुरू हो गया। उसके बाद फैक्स मशीन आ गई। उसके बाद वो पेजर आ गए। पेजर्स के बाद जी डिजिटल फ़ोन्स आ गए। डिजिटल फ़ोन के बाद इंटरनेट आ गया। इंटरनेट के बाद वर्ल्ड वाइड वेब आ गया। और वर्ल्ड वाइड वेब के बाद जितने कंप्यूटर्स थे, कॉमोडोर 64 और ये सारे, ये हिस्ट्री बन गए, डायनासोर्स बन गए। और फिर उसके बाद स्मार्टफोन्स आ गए, और पता नहीं कंप्यूटर्स की कितनी किस्में आ गई, और हर चीज़ जो है वो आगे जाना शुरू हो गई। अब लास्ट में हम देख रहे हैं कि जी इलेक्ट्रिक कार्स आ गई। लेकिन अब हैरानी की बात यहाँ से शुरू होती है कि इलेक्ट्रिक कार्स के बाद अब सड़कें भी इलेक्ट्रिक होंगी। जी, मार्केट में अब चलेगी सिर्फ वो कार जिसकी बैटरी होगी स्ट्रांग, और इलेक्ट्रिक कार्स की चार्जिंग अब होगी आसान। वो किस तरह से कि एलन मस्क ने कार बनाने वाली पूरी सनत को कैसे तब्दील किया, और किस तरह दुनिया की तमाम बड़ी कारें बनाने वाली कंपनीज इलेक्ट्रिक कार्स बनाने की दौड़ में मशरूफ है। ये तो मैं आपको पहले अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन आप सोचें कि जब आपके पास बहुत सी ऑप्शंस होगी और आपने फैसला करना होगा कि आपने कौन सी इलेक्ट्रिक कार खरीदनी है, तो इसका फैसला आप कैसे करेंगे। अब इसकी मिसाल तो बिल्कुल वैसे ही है ना, जैसे हम अपने लिए मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, और अगर आप गौर करें, जब भी कोई आपको मशवरा देता है कि आप फ़लाँ फ़लाँ कंपनी का मॉडल खरीदें, तो सबसे पहला सवाल जो उस इंसान से पूछा जाता है वो यही, यार इसकी बैटरी कितनी देर चलेगी और ऐसे फीचर क्या क्या है। क्योंकि आम बटनों वाले फ़ोन में इतने ज़्यादा फीचर्स तो नहीं होते थे, या एनालॉग फ़ोन में। अब इस फ़ोन को या तो हम फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस के लिए इस्तेमाल करते थे, या फिर टाइम देखने के लिए, या कभी अलार्म लगाने के लिए। लेकिन स्मार्टफ़ोन को तो हमने इसमें कई ऐप्स इस्तेमाल करनी होती हैं, तस्वीरें, वीडियोस बनानी होती हैं, सोशल मीडिया को फॉलो करना होता है। हमारे कितने मैसेंजर्स हैं जो इस पे एक साथ चल रहे होते हैं। व्हाट्सएप है, सिग्नल है, टेलीग्राम है, पता नहीं कौन-कौन से, यूट्यूब पे वीडियोस भी हम इसी पे देख लेते हैं। और इस तमाम प्रैक्टिस का मतलब है कि जितनी ज़्यादा देर के लिए हम फ़ोन इस्तेमाल करेंगे, उतनी ही जल्दी फ़ोन की बैटरी कंज़्यूम होगी। तो यही मामला अब कारों के साथ होने वाला है। यानी इलेक्ट्रिक कार्स जो कि बैटरी से चलेंगी, वो शहर के अंदर ही सफ़र करने और करीबी जगहों तक जाने के लिए बहुत बेहतरीन है। लेकिन बात आती है लंबे सफ़र पे जाने के लिए इनकी परफॉर्मेंस कैसी है? क्या इनकी बैटरी इतनी स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग है कि एक बार चार्ज करने के बाद एक शहर से दूसरे शहर तक का तवील सफ़र कर सके? या फिर इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च करने वाले ममालिक में इतने चार्जिंग स्टेशंस हैं कि इन पर आप बार बार रुक कर अपनी गाड़ी चार्ज करें, और वो भी 10-10 मिनट में। तो अगर आपको 3 घंटे रुक कर गाड़ी चार्ज करनी है, तो आप कितनी बार रुक सकते हैं? तो गाड़ियों की चार्जिंग से मुतल्लिक ये वो सवाल आता है जिन पे अब तेज़ी से काम हो रहा है। टेस्ला की कार्स में मौजूदा बैटरीज की बात की जाए तो इनका अभी तक तो किसी से मुकाबला नहीं है। लेकिन टेस्ला के अलावा भी बाकी कंपनीज अपनी बैटरीज पे तेज़ी से काम कर रही हैं। एक ताज़ा मिसाल हायोंडाई की मोटर ग्रुप है, जिसने 23 ऐसी नई इलेक्ट्रिक कार्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं जो सिर्फ 18 मिनट में अपनी बैटरी का 80% हिस्सा चार्ज कर लेती। अब ब्लूमबर्ग पे नशर होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक हायोंडाई कंपनी ने 2025 तक 10 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचने का इरादा किया हुआ है, जिनकी बैटरी सिर्फ 5 मिनट की चार्जिंग के बाद 100 किलोमीटर का फासला तय कर सकेगी, और मुकम्मल चार्जिंग के बाद 500 किलोमीटर तक का सफ़र करना मुमकिन होगा। ये गाड़ियां पहले मरहले में साउथ कोरिया में तैयार होंगी। इस बार डिमांड को देखते हुए मुख्तलिफ ममालिक में भी तैयार की जाएंगी। गाड़ियों को 800 वोल्ट और 400 वोल्ट से चार्ज करना मुमकिन होगा। दरअसल हायोंडाई ग्रुप ने 2025 तक इलेक्ट्रिक कार्स पे 18 अरब डॉलर खर्च करने का मुआहदा किया। लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स के हवाले से एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि इनको चार्ज करने के लिए अगर आप अपने घर पर ही सिस्टम लगवा लें तो ठीक है, वरना इतने तो चार्जिंग स्टेशंस नहीं है कि बड़ी तादाद में इन गाड़ियों को चार्ज किया जा सके। और फिर करेंगे, यानी आप चार्जिंग स्टेशन पे गाड़ी लेके जाते हैं तो वो पूरी तरह चार्ज नहीं हो जाती, आपको वहाँ इंतज़ार करना पड़ेगा, और फिर उसका एक पैसा भी होगा, आपको पेमेंट करनी होगी।
यानी इस तमाम प्रोसेस को एक इंसान को अपनी लाइफ का काफ़ी टाइम लगाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप किसी लंबे रूट पे जाते हैं, दरमियान में अगर कोई चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलता तो आप मुश्किल में। इन इश्यूज़ का एक आसान हल तो सोलर बैटरीज है, लेकिन ये मुश्किल है कि ये हर जगह एक जैसी इफेक्टिव नहीं होती, यूनिफॉर्म नहीं है। तो इनके अलावा दिन में तो ये चार्ज हो सकती है, रात के वक्त सोलर बैटरीज पे रिलाई तो नहीं कर सकते, उनसे पैदा होने वाली बिजली की स्टोरेज का मसला अलग है। अब आपको बताऊं कि इसके लिए कौन कौन से ऑप्शंस पे काम हो रहा है। जो बाइडन की गवर्नमेंट जो है वो एक हल उनकी जानिब से निकाला गया कि गुज़िश्ता महीने $7.5 बिलियन का एक पैकेज अनाउंस किया गया और इस रकम से पूरे अमेरिका में 2023 तक 5 लाख हाई स्पीड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। इस वक्त अमेरिका में 43,000 चार्जिंग स्टेशन तो पहले से मौजूद है, लेकिन ये इस मसले का एक हल है। बाकी जहाँ तक ये बात है कि आप चार्जिंग स्टेशन पे अपनी गाड़ी को लेके जाएं, जब तक वो चार्ज ना हो जाए इंतज़ार करें, तो ये मसला फिर भी हल तलब होगा। लेकिन अब आपको ये जान के हैरानगी होगी कि इस मसले के हल के लिए भी इंडक्टिव चार्जिंग टेक्नोलॉजी और वायरलेस चार्जिंग के पर साथ साथ काम किया जा रहा है, जिससे गाड़ियाँ चलती भी रहेंगी, साथ साथ चार्ज भी हो सकेंगी। वायरलेस इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग टेक्नोलॉजी का तजुर्बा चिप बनाने वाली कंपनी क्वालकॉम की तरफ से किया जा रहा है, जिस बाद बैटरी चार्जिंग का तरीका ही बदल जाएगा और ड्राइवर अपनी इलेक्ट्रिक कार को थोड़ा सा चार्ज करेंगे, फिर इस चार्जिंग को बरकरार रखने के लिए डायनामिक चार्जिंग का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए इलेक्ट्रिक कार में एक पैड का इजाफा किया जाएगा जो क्वालकॉम कंट्रोल यूनिट से जुड़ा होगा और इसका डायरेक्ट लिंक बैटरी से होगा। इस टेक्निक से बैटरी को 40 से 80% तक मुस्तकिल चार्ज पर रखा जा सकेगा, जिससे बैटरी ज़्यादा दिन चल सकती है और इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी छोटी हो जाएगी, जिससे इलेक्ट्रिक कार का वज़न और कीमत दोनों कम हो जाएंगे। लेकिन जो सबसे हैरत अंगेज काम है वो इंडक्टिव चार्जिंग टेक्नोलॉजी है। यानी ऐसी सड़कें बनाई जाएंगी जिन पे गाड़ियाँ चलेंगी तो सफ़र तय होने के साथ साथ आपकी गाड़ी भी चार्ज होती रहेगी, यानी सड़कों को ही चार्जर बना दिया जाएगा। इनमें दो तरह के तजुर्बे हो रहे हैं। एक तो एक सड़क से चंद इंच के फासले पे ऐसी डिस्क लगाई जाए जो गाड़ियों के लिए वायरलेस चार्जर्स का काम करें और ये चार्जिंग बॉक्स 12 फुट लंबे और 4 फुट चौड़े होंगे, जिस बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्जिंग के लिए चार्जिंग स्टेशन पे जाने की जरूरत नहीं। और इस वायरलेस ट्रांसमीटर पैड को मैक पैड का नाम दिया गया। यानी इस प्रोजेक्ट पर इंडियाना डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड पर्ड्यू यूनिवर्सिटी मिलकर काम कर रही है, लेकिन मनसूबा पूरे होते हुए 4 से 5 साल का अर्सा लगेगा। इसके अलावा इस पर जो खर्चा आएगा वो तकरीबन 1.1 मिलियन टू 2.8 मिलियन पर डॉलर्स पर किलोमीटर है। यानी एक तो इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में काफ़ी टाइम लगेगा, साथ ही इस पर खर्चा भी ज़्यादा आएगा। अब इस खर्चे को मद्देनज़र रखते हुए एक और तजुर्बा किया जा रहा है, वो ये कि ऐसी मैग्नेटाइज सीमेंट तैयार की जाए जिससे बनी हुई सड़कें गाड़ियों के लिए चार्जिंग का काम करें। यानी अब वो वक्त दूर नहीं है जब सिर्फ कारें नहीं सड़कों पे, सड़कें भी इलेक्ट्रिक होने जा रही हैं। अब वो लगता है कि वक्त करीब आ गया, मे बी 4 साल, मे बी 5 साल, बट जो हमारी सोच है, साइंस उससे बहुत ज़्यादा आगे जा रही है। इस यूट्यूब चैनल पे मैं मज़ीद जो इसी मामले में इन्वेंशंस हो रही हैं वो भी आप तक लेके आऊँगा, लेकिन ज़रूरी है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मज़ीद अपडेट्स आपको ज़रूर मिल जाएं। और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप कब इलेक्ट्रिक गाड़ी के हक़ में वोट दे रहे हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।